नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरों के साथ और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर लें। और इंस्टा की आईडी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसके अंदर आपको कोई सी अपना भाईपन झलक रहा है आपका। मौजूद है, ठीक है, मौजूद होता है, मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। इंस्टा की आईडी मौजूद है, उसमें अगर आपने किसी भी किस्म की वीडियो का लिंक आपने हमें देना हो, बॉबी डार्लिंग से कर अब मतलब आप जैसे कहते हैं कुछ बीच का एवरेज नहीं है आपकी बुक में भी। ये मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो ये है कि मैं जब पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करता हूँ तो वो भी आप लोगों को बुरी लगती है। मैं जब अपने मजद में आ जाता हूँ तो वो भी आप लोगों को बुरा लगता है। मैं क्या करूँ? मतलब कहने का है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टा की आईडी मौजूद है। किसी भी किस्म की वीडियो का सजेस्ट आपने हमें करना हो तो आप उसमें लिंक दे सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हाउ रो डायमंड्स गेट्स इट्स स्पार्कल, डायमंड फैक्ट्री विजिट सूरत। क्या बात है। हे गाइस, वेलकम टू गरिमास गुड लाइफ। आज ना मुझे बहुत अमीरी वाली फील आ रही है। सूरत जहाँ पे मैं हूँ वहाँ के डायमंड्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। मैं एक्चुअली आज एक डायमंड फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आई हूँ, जहाँ पे मैं इमेजिन कर रही हूँ कि कितने सारे डायमंड्स मुझे दिखने वाले हैं। दिस इज द प्लेस दैट वी आर गोना गो नाउ, कम ऑन इन। ये है श्री रामकृष्णा एक्सपोर्ट्स का ऑफिस, व्हिच इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डायमंड्स इन इंडिया. Their state-of-the-art facility is based in Surat, which has an annual production capacity of 7,20,000 carats of diamond. Guys, यहाँ पे 3,500 लोग काम करते हैं इस फैक्ट्री में. I'm very very excited to see कि डायमंड जो कि हम अपने कानों में, अपने गले में, एंड यू नो वी लव टू स्पोर्ट डायमंड ज्वेलरी, उसे एक्चुअली रॉ फॉर्म से ज्वेलरी के फॉर्म तक कैसे ले जाया जाता है. आंट यू गाइज एक्साइटेड? इफ यू आर, डू वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड. ओके, फैक्ट्री विजिट शुरू करने से पहले रॉ डायमंड्स के बारे में मैंने जानी कुछ इंटरेस्टिंग बातें. हमारे पास जो डायमंड आते हैं, रियल डायमंड जिसको बोलते हैं, उनकी उम्र 6.5 करोड़ साल से पुराना होता है. और डायमंड कभी पृथ्वी पर नहीं बनते. पृथ्वी के नीचे पेटाल में 500 किलोमीटर की मीनार में बनते हैं. इतना टेम्परेचर में वो बनते हैं. वो माइंस में से डायमंड निकालने का खर्चा ज़्यादा लगता है, क्योंकि डायमंड हम छोटे ऐसे नहीं मिल जाते. 1 टन माटी में से 1 कैरेट 2 कैरेट निकलते. वेल, खदानों से निकले डायमंड्स आखिर दिखते कैसे हैं, ये देखने के लिए मैं गई पहले डिपार्टमेंट में. ये डिपार्टमेंट रॉ डायमंड्स को स्टडी करता है, इवैल्यूएट करता है और फिर इनके लिए प्लानिंग भी करता है कि रॉ डायमंड्स को किस साइज में काटा जाएगा, कितने पीसेस में काटा जाएगा, क्लीन और अनक्लीन पार्ट्स को अलग कैसे किया जाएगा. ओह माय गॉड गाइस, कैन यू बिलीव जो रॉ डायमंड्स होते हैं वो ऐसे दिखते हैं. हमने हमेशा स्पार्कलिंग डायमंड्स देखे हैं, राइट? बट दिस इज़ हाउ द रॉ डायमंड्स आर. इन्हें टच करके पता चल रहा है कि एक्चुअली जो स्टोन्स हम बोलते हैं ना, हम नेचुरल स्टोन्स, उससे फील आ रही है. और ये तो ऐसे लग रहा है जो हम लोग ड्रेसेस के अंदर कुछ लगाते हैं ना, नकली चीज़ें, वैसा लग रहा है. बट इन्हें अभी इसके बाद तराशा जाएगा, तब इनमें वो स्पार्कल आएगा, तब इनकी जो प्रॉपर इवैल्यूएशन है वो होगी. सर, ये वाला जो है, ये लगभग कितने का होगा डायमंड? 4.5 एक का. ये वाला जो डायमंड है ये 4.5 करोड़ का है. दिख रहा है आपको? और इस डायमंड को मैं बोल रही थी कि ये जो है, ये ड्रेस मटेरियल पे जो नकली स्टोन होता है वो लग रहा है. गाइस, मेरे हाथ में इस वक्त 4.5 करोड़ का डायमंड है. ध्यान से देख लीजिए. फिर मैंने सीखा कि डायमंड की क्लैरिटी को किस तरीके से देखा जाता है. ओह लवली, अंदर दिखता है ना? हाँ, अंदर सब दिख रहा है मुझे. ये वाला ऑलमोस्ट 5 करोड़ का है. और सर कह रहे हैं कि अगर अच्छा होता, इसमें ना अंदर थोड़े से दाग हैं और अंदर कार्बन है थोड़ा, सो इट्स नॉट अ क्लीन डायमंड. अगर ये क्लीन होता, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने का होता? 15 करोड़.
15 CR। महंगा 5 करोड़। आपका डायमंड वापस ले लीजिए। अच्छा, इसकी उसके अंदर जो और चलिए Impurities अब ज़्यादा चलकर है, देखते क्या है? हैं कि मतलब अर्थ फ्लोर के होगा तो ज़्यादा हार्डेस्ट महंगा होगा, ये मटेरियल obvious यानी बात कि है। डायमंड को लेजर मशीन्स के साथ कट कैसे किया जाता है। इस तरीके से लगाते हैं। उसके बाद ये जो ब्लैक लाइन है, इस ब्लैक लाइन को ये रेड लाइन के साथ मर्ज करते हैं। उसके बाद वो कटिंग स्टार्ट होता है। वो जो लाइन चल रही है वो डायमंड कटिंग हो रहा है, वहाँ की लाइन है लेजर की। And now the last department, smoothing and polishing of the diamond, जिससे डायमंड को मिलता है उसका real सूरत से। sparkle। मैं भी डायमंड एक्सपर्ट बनने वाली हूँ। तराशा जा रहा है यहाँ पे डायमंड। जैसे ये मशीन आप देख रहे हैं, ये रोटेट हो रही है, एक्चुअली पता नहीं चल रहा है। 2000 की स्पीड से रोटेट हो रही है ये इस टाइम पे। ये जो डायमंड है इसकी पॉलिशिंग जो होती है ना, बहुत स्मूथली इस मशीन पे की जाती है। और इस फैक्ट्री से निकलने के पहले इस डायमंड को उसका फाइनल स्पार्कल दिया जाता है इस स्टीम मशीन से। इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि वर्ल्ड का 85% डायमंड बिजनेस इज बेस्ड इन सूरत। My God. ज़्यादा करके कटिंग एंड पॉलिशिंग डायमंड का अभी इंडिया में ही है। तो पूरा दुनिया का जितना आप डायमंड देखें तो ज़्यादा करके वो सूरत का ही बना हुआ है। डायमंड इंडस्ट्री को ड्राइव करते हैं 4 C's। सही, What are पूरी they? दुनिया Let's find का। out। कैरेट इतना छोटा बड़ा, सब जितना diamond बड़ा size इतना है? प्राइस तो एक दे दें मुझे। कैरेट तो कलर जितना वाइट में ज़्यादा। कलर। तीसरा हो गया कटिंग, ये उनका कटिंग कैसा है। और चौथा हो गया क्लियरिटी, कि क्लीन कितना है। अगर अंदर कुछ Clarity. है तो प्राइस कम हो जाता है, लेकिन क्लीन है तो प्राइस ज़्यादा। रॉ डायमंड इंडस्ट्री है $14 बिलियन की, लेकिन जब इन डायमंड्स को तराशा जाता है और ज्वेलरी में लगाया जाता है तो इस Wow. इंडस्ट्री का साइज हो जाता है 70 बिलियन। दुगना। This whole process was अच्छा। so interesting. I hope आपको भी एपिसोड पसंद आया हो। आपने ऐसी चीज़ें पहले कभी देखी थी? Well, मैंने तो कभी नहीं देखी। So अगर आप इसी तरीके के वीडियोस पसंद करते रहिए तो मैं आप लोगों के लिए अपने लिए नई नई जगह एक्सप्लोर करती रहूँगी। For that, you have to keep watching and loving my channel, Garima's Good Life. That's all for today. I love you all. Mwah. ओके जी जनाब, कैसा लगा आपको? बहुत आला। अच्छा, सूरत के हवाले से हम वैसे भी जानते थे, हमारे नॉलेज में था कि कटिंग और पॉलिशिंग के लिए बहुत मशहूर है डायमंड की सूरत। लेकिन आज तरीके से पूरा प्रोसेस देखा है कि क्या होता है, कैसे होता है, जो मुझे नहीं पता था। मैं साइज़ के हिसाब से कभी भी कोई मुझसे पूछता कि इसकी वर्थ क्या है तो मैं साइज़ के हिसाब से बताती कि इतना बड़ा है तो ये 15 करोड़ का होगा, ये इतना छोटा है तो ये 2 करोड़ का होगा। तो उन्होंने बताया इम्प्योरिटीज़ भी बहुत मैटर करती हैं बिल्कुल। कि जितना क्लीन है, जितना क्लैरिटी है उसमें, तो वो उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उतना ज़्यादा महंगा है। फिर साइज़, फिर कटिंग, फिर कलर, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई डिटेल में। तो बहुत अच्छा लगा देखकर, जानकर, नॉलेजेबल वीडियो रही। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि बहुत ही एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन हमें ये मिली कि ये बनता कैसे है, बनता है कुदरती तौर पर कहाँ से मिलता है। कह रहे हैं कि गहरे समंदरों के नीचे ज़मीन के अंदर बनता है ये, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है उस पे कुदरती तौर पे ये बनता है। और उसको मतलब बहुत ही बड़ी जगह को खंगाला जाता है तो एक दो तो थोड़ा सा निकलता है, मतलब कितना कैरेट पता नहीं बता रहे थे, इतनी बड़ी जगह को, इतनी बड़ी जगह से। और उसका इसीलिए वो एक अच्छा, जो चीज़ दुनिया में जितनी कीमती है कम है उतनी कीमती है। तो वो नायाब है। डायमंड इसका मतलब है बहुत मुश्किल से, गोल्ड से भी ज़्यादा महंगा है, आपको पता है। तो उतनी ज़्यादा मुश्किल से मिलता है, उतना ही ज़्यादा नापैद है, उतना ही ज़्यादा महंगा है। अच्छा, ये एक तो इसकी लाइफ बहुत लंबी है, लगा दिया। एक तो इसकी लाइफ बहुत लंबी है। अच्छा, जैसे उन्होंने कहा 5.5 करोड़ साल पहले वो बना था टेम्परेचर से, इन चीज़ों से ज़मीन के अंदर, और आज उसको डिस्कवर कर रहे हैं लोग। अच्छा, इसकी ये मसला है कि कोई भी चीज़ जितनी कम होती है, बहुत ही कीमती हो गई तो बहुत ही मतलब पैसे वाले लोग उसे हासिल करते हैं, तो उन्हें अपना पैसा शो ऑफ करने की एक चीज़ है ये। मिसाल के तौर पे कि सिर्फ़ और सिर्फ दिखावा, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने बहुत सारा डायमंड लिया और छुपा के रख दिया। बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, उन्हें महंगी गाड़ियाँ ख़रीदने का शौक़ होता है, कीमती चीज़ें ख़रीदने का शौक़ होता है, यानी कि सेटिस्फिकेशन,
मैंने ये देखा है। वो तो है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि रीज़न भी रहता होगा। रीज़न तो यही है कि बहुत कम है इसकी मिकदार दुनिया में, बहुत बहुत लाइफ लंबी होती है इसलिए। लाइफ तो जाहिर सी बात है कि वो एक तो वैसे बहुत ही पुरानी चीज़ है वो, और नापैद है वो, कम है, बहुत मुश्किल से डिस्कवर होती है, यहीं से उसकी कीमत हो गई। अच्छा, आपको पता है इसी तरह मैंने एक चीज़ और सुनी है, आप हैरान हो जाएंगे कि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है वो सारी ज़रूरतें पूरी कर लेता है। अच्छा, उसको मज़ीद कुछ ना कुछ चाहिए अपने आप को मुतमईन करने के लिए। घर बड़ा है, बेंगलो है, गाड़ी है, तो ये चीज़ें जो है उसकी सर्टिफिकेशन को पूरा करती हैं। जब ये भी हो गई, फिर ये भी हो गई। अब मैंने यहाँ तक सुना है कि इंटरनेट की दुनिया में भी लोग चीज़ें ख़रीदते हैं। मिसाल के तौर पे कोई एक वायरल तस्वीर है, कोई वायरल FT एक सिस्टम है जिसमें आप अपनी चीज़ को बेच सकते हो वहाँ पे। वो लाखों करोड़ों में बिकती है। पाकिस्तानी 2 लड़के थे जिन्होंने अपनी एक तस्वीर के ऊपर कांटे और यूँ लगा दिया, दोस्ती ख़त्म हो रही है और हमारी दोस्ती ख़त्म और अब इससे दोस्ती शुरू, ऐसे बचपनापन था उसमें। वो कई करोड़ों में बिकी वो, यानी किसी ने उसको ख़रीदा सिर्फ ये कि ये वायरल। वो एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई है, डिप्रेस फ़ैन, जिसमें एक शख्स जो बड़ा डिप्रेस खड़ा हुआ है, मैच हारने के बाद, फुटबॉल का मैच था, कुछ था, वो बिकी है FT पे, उसकी करोड़ों रुपए की कीमत लगी है। कोई भी चीज़ अच्छा, वो बहुत वायरल था, ठीक है। अच्छा, वो एक बंदा क्यों खरीद रहा है वो? क्योंकि वो वायरल है, क्योंकि वायरल है या एक कीमती चीज़ है। अब वो बंदा इंटरनेट की दुनिया में कह रहा है इसका मालिक मैं हूँ, इस तस्वीर का, उससे इससे मुतमईन है वो, कमाल है यार। मैं तो हैरान हूँ। तो डायमंड का भी यही है कि लड़कियों को बहुत शौक़ होता है, ज्वेलरी में लगता है, और हर किसी की ख्वाहिश होती है। कीमती चीज़ें तो कम लोगों के पास होती है, तो लोग उसको हासिल करके मुतमईन होते हैं। अच्छा, वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि इसको निकालने में जो है एक मतलब बहुत खर्चा आ जाता है, और मिलता भी उतनी मिकदार में नहीं है, मतलब मिलता इतना कम है हमें, और खर्चा इतना ज़्यादा आ जाता है, लागत इतनी ज़्यादा आ जाती है कि फिर इसको एक्सपेंसिव करना ही है, करना है। अच्छा, मुझे ये भी पता करना था कि जो उनके पास शोपीस के तौर पे इतना बड़ा डायमंड लगा हुआ है, वो रियल था या वो सिर्फ शोपीस के तौर पे था? आपको क्या लगता है? रियल लग रहा था। इतना बड़ा कोई चुरा ले, इतना बड़ा उन्होंने डमी के तौर पे, सैंपल के तौर पे रखा होगा शायद। आपको क्या लगता है? मुझे धूम 2 याद आ गई थी उसे देखकर। आपको वैसे क्या लगता है? नहीं, मुझे रियल लग रहा था, और मुझे याद आता है कि उसमें भी वो एक बहुत बड़ा सा ऋतिक जो होते हैं वो बड़ा सा डायमंड चुराते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था बस अल्लाह ही हाफिज़ अगर रियल है। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड इंडिया से निकला था, कोहिनूर, बिल्कुल, जो कि मलका एलिज़ाबेथ के ताज में शायद। बिल्कुल। तो वैसे ओवरऑल बहुत तारीफ़ करूंगा मैं इस वीडियो की। ऐसी चीज़ हमें इसमें देखने को मिली जो हमने कभी भी नहीं देखी थी, और सोचा ज़रूर था कि ये बनता कैसे होगा, कटिंग कैसे होती है। तो आज इसके औजार हमने देखे, इक्विपमेंट्स देखे, किस तरीके से वो कटिंग हो रहा है, किस तरीके से उसकी जाँच परख हो रही है। बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।